नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। आज एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करूंगा जो कि चौंकाने वाली है। ये खबर न सिर्फ देश के आंतरिक सुरक्षा बल्कि उन चुनौतियों को भी सामने लेकर आती है जिसका सामना दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लगातार करना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा जाल पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की उत्तर पश्चिमी जिले की टीम ने भरतनगर इलाके से 36 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से भारत में रह रहे थे ये सब तमाम जो बांग्लादेशी नागरिक हैं, ये सभी लोग बिना किसी वैध दस्तावेज को दिल्ली में न सिर्फ रह रहे थे बल्कि यहाँ के नागरिक सुविधाओं का भी जो है गलत तरीके से फ़ायदे भी उठा रहे थे। पकड़े गए इन सभी बांग्लादेशियों के तार हरियाणा के मेवात से जुड़े हुए हैं। मेवात जिसे लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ माना गया है, यहाँ से निकलकर अब ये लोग देश की राजधानी तक जो है कदम रख चुके हैं और इसको संवेदनशील बनाने में जो है लग चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या आखिर में घुसपैठिए दिल्ली में घुस कैसे रहे हैं? ये कौन से रास्ते हैं, कौन से नेटवर्क हैं, कौन से ऐसे बॉर्डर हैं जिस पर चेकिंग नहीं हो रही और बांग्लादेशी जो नागरिक हैं वो लगातार अवैध तरीके से इस देश में घुसते चले जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इन घुसपैठियों ने भारत में दाखिल होने से फर्जी पहचान पत्र तैयार किए। किसी ने आधार कार्ड बनवाए, किसी ने राशन कार्ड तो किसी ने वोटर ID। कुछ मामले ऐसे भी थे कि स्थानीय झुग्गियों में किराए पर रहना शुरू किया और छोटी मोटी मजदूरी के मदद से जो है भारतीय नागरिक जो है बन गए। DCP नॉर्थ वेस्ट भीष्म सिंह की टीम ने एक बेहद सटीक और गोपनीय ऑपरेशन चलाकर इन 36 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन पिछले कुछ हफ्तों से तैयार किया जा रहा था, जिसमें लोकल इंटेलिजेंस, तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचनाओं की मदद से इन अवैध घुसपैठियों की पहचान की गई और इन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि इनमें से कुछ लोगों का संबंध दिल्ली NCR में सक्रिय चोरी, जेब कतरी, नकली दस्तावेज बनवाने, गैंग रन करना और स्नैचिंग जैसे मामलों में भी दर्ज है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। इनके पीछे की नेटवर्क की गहराई की छानबीन भी की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर से मुद्दा जोर पकड़ रहा है कि दिल्ली जैसे शहर में अवैध घुसपैठिए की मौजूदगी देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो बांग्लादेशी घुसपैठ को ये नया मुद्दा नहीं है, सालों से जारी है, लेकिन अब इसकी जड़ दिल्ली जैसे शहरों में गहरी हो चुकी है। कई बार ये लोग अपराध में शामिल होते हैं और इनकी पहचान छुपी होने के कारण पुलिस प्रशासन जो है इन्हें ट्रैक भी नहीं कर सकती और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हरियाणा के मेवात से लेकर दिल्ली के भरतनगर तक फैले इस नेटवर्क में गिरफ्त में आने वाले अभी तक 36 लोगों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है हिरासत में लेकर। लेकिन क्या ये सिर्फ एक चेहरा है जो उनके पूरे सिस्टम का, जो बांग्लादेश के लोगों को अवैध रूप से भारत लाकर बसाने का काम कर रहा है? कई रिपोर्ट्स माने तो बताया जा रहा है कि मेवात, नूह, फरीदाबाद और पलवल जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक छुपे हुए हैं। यहाँ से धीरे धीरे नोएडा, गुरुग्राम और यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इन इलाकों में फैलते जा रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पहले से ही जनसंख्या और संसाधनों की कमी है, जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं मौजूदगी न सिर्फ इनकी सुरक्षा बल्कि दिल्ली की सुरक्षा में भी एक भारी असर डालेगा। इस पूरी कार्रवाई के बाद अब सवाल ये है, क्या प्रशासन इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ पाएगा? क्या जो इन लोगों ने घुसपैठ की है, जो लोग किराए पर फर्जी दस्तावेजों के साथ रहते हैं, उनको क्या सज़ा मिलेगा और क्या इस पर कोई नई नीति आती है दिल्ली के अंदर में? 36 घुसपैठियों की गहराई से पूछताछ की जा रही है ताकि इस पूरे नेटवर्क का उजागर किया जा सके। और अंत में जान लेना बेहद ज़रूरी है, लेकिन जब जिस तरह से राजधानी में मामले सामने आते जा रहे हैं क्राइम के, अक्सर इन मामलों में ये होता है कि जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनके द्वारा ही ये क्राइम का संचालन होता है, उनके द्वारा ही ये क्राइम किया जाता है। और पुलिस उन्हें इसलिए नहीं पकड़ पाती क्योंकि इनके पास कोई इनके लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस कारण ये बचकर घूमते रहते हैं। दिल्ली के कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं और बहरहाल जो दिल्ली में जो बुलडोज़र कार्रवाई हुई उसमें भी कई ऐसी जगह है जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली। धन्यवाद।
अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।